हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको फोर्थ सेम आरसीसी ड्राइंग पीके विद्यार्थी लेक्चरर आरबीएस पॉलिटेक्निक बिचपुरी आगरा फोर्थ सेम्स आरसीसी ड्राइंग का नेक्स्ट टॉपिक डबली रेनफोर्स्ड बीम की डिटेल ड्राइंग किस तरह से बनाई जाती है और डबली बीम का क्या कारण है, क्या मकसद है डबली बीम को प्रोवाइड करना और डबली बीम होती क्या है, इन्हीं सारी मुख्य बातों पर आज प्रकाश डालूंगा। सबसे पहले, जैसे आपने इससे पहले पूर्व लेक्चर में मैंने बताया था आपको, सिंगली रेनफोर्स्ड बीम, किसी भी बीम के अंतर्गत यदि हम उसका सेक्शन बनाएं या लॉन्गिट्यूडनल लेंथ का सेक्शनल बनाएं तो उसमें मान लीजिए ये बीम है आपकी 40 सेंटीमीटर, ये सेक्शन हम बना रहे हैं और इसकी टोटल लेंथ, टोटल गहराई, टोटल डेप्थ वो 75 सेंटीमीटर हो, तो इस बीम को यदि हम 8 मीटर के क्लियर स्पान पर इसका जो डिटेल्ड रेनफोर्समेंट है वो हम आपको आज यहाँ पर बताएंगे। ये बीम का मैंने अभी सेक्शन बनाया है 40 सेंटीमीटर बाई 75 सेंटीमीटर और ये एक बीम की लॉन्गिट्यूडनल शेप विथ सेक्शन, इसे आप एलिवेशन सेक्शन ऑफ कह सकते हैं, क्रॉस सेक्शन लॉन्गिट्यूडनल, ये बनाया है। अब इसको हम फिलअप करेंगे जो इसमें रेनफोर्समेंट डबली रेनफोर्स बीम में प्रोवाइड किया जाता है। जैसा कि इसमें मैंने पहले आपको बताया था, ये हम ब्रिक वर्क ले रहे हैं, ये सपोर्ट है, और ये इसका जो क्लियर स्पान है ये 8 मीटर, इसको हम एल सेक्शन कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, लॉन्गिट्यूडनल एलिवेशन सेक्शन। अब जैसा पहले भी मैं बता चुका हूँ, इसमें 2 जोन प्रोवाइड होते हैं। किसी भी बीम को यदि हम देखें तो उसकी जो शेप है वो इस तरह से लोड के बाद आती है, ये मैं पहले भी आपको समझा चुका हूँ। तो इसमें ये न्यूट्रल एक्सिस, तो अब आप बताएं कि ये कंप्रेशन जोन है और ये टेंशन जोन। टेंशन जोन में स्टील प्रोवाइड की जाती है, कंप्रेशन जोन में स्टील प्रोवाइड नहीं की जाती है सिंगली रेनफोर्स बीम के केस में। लेकिन जब हमारा लोड बहुत ज़्यादा आ रहा है और हमारी ये स्थिति है कि हम बीम की लेंथ और विड्थ को ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते हैं, ये स्टैंड हमको रखना ही है, इससे ज़्यादा हम इसकी लंबाई चौड़ाई और गहराई को नहीं बढ़ा सकते स्ट्रक्चर के टर्म्स एंड कंडीशन के अनुसार, तब हम वहाँ पर डबली रेनफोर्स बीम प्रोवाइड करते हैं। और इस स्थिति में हम, जैसे इसका नाम से आप समझ रहे होंगे, डबली मतलब दोनों जगह रेनफोर्समेंट दिया गया है। दोनों जगह रेनफोर्समेंट देने में इसमें हमें कंप्रेशन जोन में भी रेनफोर्स प्रोवाइड करना होगा
और टेंशन जोन में भी। जिस तरह से पहले हमने टेंशन जोन में रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया था, सिमिलरली यहाँ पर हम टेंशन जोन में रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। और इसमें ये जो 4 mm वो 4 नंबर्स 20 mm डाया की एक लेयर यहाँ रखी हुई है, तो यहाँ पे 4 2 3 4 ये वाला इसके रिप्रेजेंट करता है, ये क्लियर कवर है और ये इसका अफेक्टिव कवर है। सेंटर ऑफ द बार्स। अब इसमें जब क्योंकि हमारे पास रेनफोर्समेंट हमें 2 जगह प्रोवाइड किया, कंप्रेशन में भी प्रोवाइड करना है, लोड बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए टेंशन में भी उसी हिसाब से हमें और स्टील प्रोवाइड की जाएगी। और वो स्टील हम प्रोवाइड कर रहे हैं इसके बेंट अप की पोजीशन से आधार पे, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि 70 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे स्टील और प्रोवाइड कर देंगे बेंट अप के रूप में। यहाँ से भी 70 की डिस्टेंस पे, क्योंकि जब लोड ज़्यादा होगा तो शियर भी ज़्यादा होगा और शियर जोन में ज़्यादा स्टील प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर यदि हम देखें तो 4 नंबर्स ऑफ बार और प्रोवाइड की गई हैं। ये हो गया आपका टेंशन जोन। और इस 4 नंबर्स ऑफ बार, ये जो 4 नंबर्स ऑफ बार्स हैं, ये मान लीजिए 4 नंबर्स 18 mm डाया, ये 18 mm डाया की है, ये 20 mm डाया की है। इसको हमने बेंट अप किया हुआ है 45 डिग्री पे। और अब हमें कंप्रेशन जोन में भी स्टील प्रोवाइड करनी है, तो जो संख्या रहेगी वो रहेगी 2 नंबर्स ऑफ बार 12 mm की। बारह mm की जो बार हैं वो प्रोवाइड की गई हैं कंप्रेशन जोन में। और इसको यदि आप देखें तो जो 12 mm की जो बार्स हैं वो रहेंगी आपकी एंकरिंग बार के रूप में। ठीक है। और जो चार बार आपकी ये जो प्रोवाइड की गई थी 18 mm डाया की, इस 18 mm की डाया की बार को हमने यहाँ से ऊपर की तरफ मोड़ा था। इसमें एक स्थिति और है जिसमें हमने कहा है कि 2 नंबर्स, तो ये 4 थी, 4 में से यहाँ पे तो 4 हैं और 2 नंबर्स की बार और आपको इसी स्थिति में और प्रोवाइड की गई। तो अब यहाँ पर 2 तो ये हो गई, 2 ये हो गई 18 mm की, तो ये टोटल नंबर हो गई 4। यदि इसका आप सेक्शन देखते हैं एक्स एक्स पर, तो यहाँ पर आपको 2 बार इस तरह से दिखाई पड़ेंगी। ये 4 नंबर्स टोटल बार हो गई। ये हम कह सकते हैं कि इस पोजीशन पे 4 नंबर्स
12 mm डाया, ये 4, ये है कहलाएगा आपका XX सेक्शन। अब यदि इसका सेक्शन हम YY पे बनाएं, YY मीन्स हम इस पोजीशन पे, वो सेक्शन कैसा बनेगा? वो सेक्शन में आएगा आपका, इसमें सारी बार्स आपको दिखाई पड़ेंगी, जो ऊपर की हैं वो भी दिखाई पड़ेंगी और नीचे की हैं वो भी दिखाई पड़ेंगी। इट मीन्स हम ये कहें कि ऊपर हमारी ये 12 mm की और यहाँ पे ये 4, ये 12 mm की हैं और ये वाली बार 4 नंबर्स में ये 18 mm की, और नीचे तो जैसा है वो 4 बार इस तरह से और 4 ही बार इस तरह से दिखाई पड़ेंगे। अब इनके बीच में ये हम स्टरप्स डालेंगे। ये स्टरप्स जब सपोर्ट की तरफ होंगे तो इनका डिस्टेंस कम होगा, और जैसे जैसे जब तक ये शेयर है तब तक तो ये स्टरप्स डले हैं। ये वाले स्टरप्स हैं 20 सेंटीमीटर, ये इसका जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है वो ये मान के चलें कि यहाँ पर जो स्टरप्स हैं जो सेंटर पे आएंगे और फिर सेंटर के बाद तो जो शुरू के जो नियर बाई स्टरप्स हैं ये 12 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर हैं। 12 के बाद फिर ये 20 सेंटी, इसमें 3 तरह के स्टरप्स डलेंगे, एक 12 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर, एक 20 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर और एक 35 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर। 12 सेंटीमीटर वाले ये मान के चलिए कि आप डाल रहे हैं लगभग 70 सेंटीमीटर तक पहले वाले पार्ट में। इस वाले में 12 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर, इसके बाद ये 90, ये जो पोर्शन है ये 90 सेंटीमीटर का है, इसमें डालेंगे आप बाकी में 20 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर, और उसके बाद बीम के मिड स्पान तक ये डालेंगे आप 35 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर। यह स्टरप्स हैं। अब स्टरप्स को हम यहाँ पे दिखाते हैं। ये सेक्शन YY सेक्शन है, ये वाला। और इसमें वही जो इसकी गहराई है 75 सेंटीमीटर और चौड़ाई 40 सेंटीमीटर। यहाँ पर भी ये इसी तरह से स्टरप्स डलेंगे। तो टोटल ये ड्राइंग है जो आपको आज बनानी है, जिसे डबली रेनफोर्स बीम कहते हैं। इसमें नंबर ऑफ़ बार्स नीचे की तरफ 8 हैं, ऊपर की तरफ 4 हैं, और इसको ये कहिए 4 और 2 6। यदि बीच सेंटर पे देखेंगे तो 6 हैं, सपोर्ट पे देखेंगे तो 4 हैं, सपोर्ट पे देखते हैं तो 4 हैं, मध्य में देखते हैं तो कंप्रेशन जोन में 6 हैं, 4 और 2 6, 12 mm 18 mm, ये यहाँ पर ये 20 mm, ये 18 mm,
यहाँ पर भी ये 20 mm और ये 18 mm डाया, 20 mm डाया, 18 mm डाया। मैं समझता हूँ अब इसको आपको जो पिछली ड्राइंग शीट थी, पिछली ड्राइंग शीट में हाफ में आपने सिंगली रेनफोर्समेंट बीम बनाई थी, अब यहाँ पर आप लोग बैलेंस हाफ शीट पे डबली रेनफोर्स बीम बनाएंगे, जिसकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मैंने आपको स्वयं बनाकर भी नॉट टू स्केल के अकॉर्डिंग बना के दिखाई है। इसे बड़ी शांति से समझ करके बनाइए। आरसीसी आप लोग पढ़ ही रहे होंगे, उसमें सब चीज़ें क्लियर होंगी। कवर क्या होता है, अफेक्टिव कवर क्या होता है, स्पान क्या होता है, क्लियर स्पान क्या होता है, अफेक्टिव स्पान क्या होता है, कंप्रेशन जोन, टेंशन जोन, स्टरअप्स, ये सारी चीज़ें। इसके बावजूद भी फिर मैंने आपको फिर भी यहाँ पर काफ़ी कुछ डिटेलिंग में बताया है। और ये शीट आप लोग जब भी कॉलेज आएंगे कंप्लीट करके लाइए, मैं चेक करूँगा। थैंक यू।